हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 10 फिजिक्स एनसीईआरटी बुक्स का चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, लाइट। देखो, इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइट क्या है। ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम रीड करनी जरूरी है। फिर हम चैप्टर के जो है बाकी टॉपिक्स क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइट क्या है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी थिंग्स। कहते हैं लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक एनर्जी की फॉर्म है विच इनेबल्स अस टू सी थिंग्स, जो कि हमें आसपास की थिंग्स को देखने में हेल्प करती है। ठीक है, मतलब लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो हमें दिखाती है, आसपास जितनी भी थिंग्स है उसे दिखाने में हमें हेल्प करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप किसी रूम में जाते हो जहां पर लाइट ना हो, लाइट बंद हो, तो आप जो है तब तक उस रूम की थिंग्स नहीं देख सकते जब तक आप लाइट को ऑन नहीं कर देते। ठीक है, तो लाइट को जब आप ऑन करते हो फिर ही आपको रूम में पड़ी चीजें हैं वो दिखती हैं। लेकिन ये सभी फिनोमिना होता कैसे है, देखो ये होता कैसे है। लाइट जो है, हम ऐसा नहीं बोल सकते हमारी आंखें जो है हमें जो हम देख रहे हैं वो दिखा रही है, ऐसा नहीं है। जब तक लाइट नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं देख सकते। ठीक है, जैसे लाइट हमें कैसे दिखाती है, जब भी हमने कोई चीज देखनी है तो सबसे पहले लाइट जो है उस चीज पर पड़ती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक रूम में लाइट नहीं है तो हमने लाइट जो है ऑन की और रूम की जो चीजें हैं वो हमें फिर दिखेंगी। तो लाइट जो है बल्ब से आएंगी, वो उस चीजों पर पड़ेंगी, फिर रिफ्लेक्ट होकर पर्सन की आईज तक जाएगी, फिर हमें जो है वो आसपास की जो भी चीजें हैं वो दिखती है। ऐसे ही अगर आप बाहर भी कोई चीज देख रहे हो तो हम सनलाइट की वजह से ही देख रहे हैं। सनलाइट की वजह से कैसे देख रहे हैं, जो सनलाइट है वो उस ऑब्जेक्ट पर पड़ती है। ठीक है, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर ह्यूमन बींग्स की आईज तक जो है रे ऑफ लाइट वहां तक जाती है, जिससे हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। दुनिया की कोई भी चीज अगर आप देख रहे हो तो पहले लाइट जो है उस ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज तक आती है, फिर हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने बोला लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो हमें आसपास की चीजें दिखाने में हेल्प करती है। ठीक है, ये थी लाइट की डेफिनेशन। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं इसके रिलेटेड वो पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो आपकी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो लूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से हैं। द ऑब्जेक्ट विच इमिट्स इट्स ओन लाइट। कहते वो ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी खुद की लाइट है वो हम बोलेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्स, जितने भी स्टार्स हैं उनकी अपनी लाइट है। जैसे सन है वो भी एक स्टार है। ठीक है, उसकी एक अपनी लाइट है। ठीक है, वो अपने खुद से लाइट इमिट करता है, वो एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सन भी एक क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। और इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब की भी एक अपनी खुद की लाइट है। ठीक है, बल्ब की भी एक अपनी खुद की लाइफ है, लाइट है, जिससे वो अपनी लाइट जो है इमिट करता है, उसे हम बल्ब को भी हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। मतलब जिस ऑब्जेक्ट की भी अपनी एक खुद की लाइट है वो सभी ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से हैं। देखो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से हैं। द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अमिट इट्स ओन लाइट। कहते वो ऑब्जेक्ट जो लाइट को अमिट नहीं करते, जिनकी अपनी लाइट नहीं है, वो सभी ऑब्जेक्ट नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ पर, अर्थ ही आप लगा लो, अर्थ की कोई अपनी लाइट नहीं है। ठीक है, अर्थ पर सनलाइट आती है, फिर हम चीजों को देख पाते हैं, लेकिन अर्थ की अपनी लाइट कोई नहीं है। कोई भी अगर ह्यूमन बीइंग है उसकी भी अपनी लाइट कोई नहीं है। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग, अर्थ जितनी है नॉन ल्यूमिनस थिंग्स है। ठीक है, जैसे मून है, मून की भी अपनी लाइट नहीं है। मून पर जब सनलाइट पड़ती है
तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज तक आती है। तो ऐसे हमें लगता है जैसे मून जो है वो चमक रहा है, जैसे मून की कोई लाइट है, लेकिन मून की कोई अपनी लाइट नहीं है। मून जो है एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही सभी प्लांट्स की भी कोई अपनी लाइट नहीं है। बुक्स जहां और ऑल अदर थिंग्स जिनकी अपनी खुद की कोई भी लाइट नहीं है, वो हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म जो है रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या है? ठीक है, देखो रे ऑफ लाइट में सबसे पहले जैसे लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, जैसे कहते हैं लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन। कहते हैं जो पाथ जो है, जिस पाथ में लाइट जा रही है, उसको हम स्ट्रेट लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये यहां इस पाथ से लाइट जो है स्ट्रेट जा रही है। ठीक है, वन सच लाइन इज नोन एज रे ऑफ लाइट। एक ऐसी लाइन है जिसमें से लाइट जा रही है, उस लाइन को हम बोलते हैं, एक लाइन को, सिर्फ एक लाइन को, जिसमें एक लाइन में अगर कोई लाइट जा रही है, ठीक है, अगर लाइट जो है ट्रेवल कर रही है किसी एक पाथ में, तो उस पाथ को हम एक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो लाइन को आप बोलोगे सिंगल रे ऑफ लाइट। ठीक है, वो लाइन को आप बोलोगे सिंगल रे ऑफ लाइट। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट में देखो क्या है, ए ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड ए बीम ऑफ लाइट। मान लो अब आपने ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट ली। ग्रुप ऑफ रेज मीन्स टू से जैसे कितनी रेज हैं, ठीक है, जो कि ऐसे शो कर रही हैं, ठीक है, लाइट के पाथ को, तो वो कौन सी होगी? वो बीम ऑफ लाइट होगी। ठीक है, जिसमें ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट होगी वो बीम ऑफ लाइट होगी। जो सिंगल रे ऑफ लाइट होगी, ठीक है, मतलब एक लाइन जिसमें आप रे ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो सिर्फ एक रे ऑफ लाइट मानी जाएगी। और जिसमें ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट होंगी वो बीम ऑफ लाइट मानी जाएगी।